नमस्कार मित्रों। धर्म मीमांसा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आज जो विषय हम ले रहे हैं वह विषय ऐसा है जिस पर विगत महीने भर से अधिक से सारा देश स्पंदित रहा है, उल्लसित रहा है, विभोर रहा है, रसमय रहा है, झूमता रहा है। और थोड़े से लोग जो विघ्न संतोषी हैं वो कसमसाते रहे हैं, छटपटाते रहे हैं, रोकने के लिए बेचैन रहे हैं और रोते रहे हैं, रुदाली करते रहे हैं। ऐसा विषय है। वो विषय जैसा आप इससे ही समझ गए होंगे कि वो विषय है राम मंदिर का, श्री राम जन्मभूमि पावनपुरी अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर, श्री राम लला के मंदिर के निर्माण का। इसमें प्रश्न ये है कि आखिर 77 वर्षों की देरी कैसे हुई। भाई, मुसलमानों के समय किसी तरह तोड़ा, उस समय काफी प्रतिरोध भी किया हिंदुओं ने, इसके रिकॉर्ड हैं, इतिहास है, लगातार लड़ते रहे। फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने सोचा कि इसको किसी तरह बरकरार रखा जाए, क्योंकि वो तो आए थे मुसलमानों की कृपा से और उनकी विवशता थी कि हिंदुओं का सहयोग भी लें। तो इसलिए उन्होंने ये चाल चली। जो लोग आए वो बहुत कमजोर लोग थे, बहुत दीनहीन लोग थे, अपने देश में भिखमंगे और कंगले थे। अचानक उनको जैसे भारत में खजाना मिल गया, दुनिया में भी यही उन्होंने किया। तो लालच के मारे जो कुछ छल बल तिकड़म झूठ हो सकता है उन्होंने किया। उनकी आक्रमण की हैसियत नहीं थी, लड़ने की हैसियत नहीं थी। तो जैसे चोर या चमगादड़ या कोई दस्यु दल जैसे करता है, तो वस्तुतः अंग्रेज भारत में दस्यु दल थे। न तो वो आक्रामक थे, न कोई उनकी हैसियत थी आक्रमण करने की, न कोई जो मूर्ख लोग कहते हैं कि गुलाम रहे, तो बहुत ही दीनहीन मूर्ख हैं। तो वो गुलाम बनाने की उनकी क्या हैसियत थी। भारत चाहे तो कभी भी इंग्लैंड को गुलाम बना सकता था उस समय। अभी के इंग्लैंड से 50 गुना था भारत, जो उस समय का अविभाजित भारत था। वर्तमान भारत, इंग्लैंड जो है, ग्रेट ब्रिटेन की बात नहीं कर रहे हैं, जो मूल इंग्लैंड है उससे 25 गुना बड़ा है। तो उसकी क्या हैसियत थी। तो इसलिए दस्यु दलों की तरह उन्होंने काम किया। तो उसमें एक रास्ता ये अपनाया कि हिंदुओं और मुसलमानों को जितना अधिक संभव हो उलझा दो, लड़ाई रखो, उनमें घृणा बढ़ाओ, बैर बढ़ाओ, विरोध बढ़ाओ। और लेकिन ये उन्होंने पैदा नहीं किया, विरोध तो आरंभ से था। हिंदुओं से जो लोग मुसलमान बने वो असीमित भोग, स्त्रियों के साथ बर्बर व्यवहार, नृशंस, जो हमारे यहाँ नृशंस, नीच और पाप में माना जाता है, ऐसा व्यवहार और ऐसा भोग और ऐसी लूटमार, उसके लालच में बने थे। तो वो झगड़ा तो पापियों और साधारण सदगृहस्थों के बीच था, और जो धर्मनिष्ठ राजा और पापिष्ठ दस्यु दल, इनके बीच झगड़ा था। तो झगड़ा अंग्रेजों ने नहीं पैदा किया। ये जो चलता है कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा अंग्रेजों ने पैदा किया, ये संसार का सबसे बड़ा झूठ है। हिंदू मुस्लिम झगड़ा जैसा अभी अपने को मुसलमान कहने वाले लोगों का जो आचरण है, जो मान्यता है, वो तो उसके मान्यता में ही निहित है, बीज में ही निहित है। तो झगड़ा अंग्रेजों ने नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने इस झगड़े का फायदा उठाया। तो वो सब तो चलता रहा। अभी आज का विषय वो इतिहास नहीं है, इतिहास पर अपन आगे बार बार बात करेंगे। लेकिन मूल बात यह है कि 15 अगस्त 1947 को, जब 14 अगस्त को एक दिन पहले पाकिस्तान बन गया भारत के और पश्चिम में, और फिर वहां हिंदुओं के साथ जो कुछ अनाचार, अत्याचार, बर्बरता, हिंसा, मंदिरों का ढहाया जाना, ये सब चलता रहा, तो स्वाभाविक रूप से 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच या 1 अक्टूबर के बीच या 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच ही यदि ज्ञानवापी मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण संपन्न कर लिया जाता तो कोई समस्या नहीं थी। और आपको कम पाठकों को याद होगा, लेकिन जो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि जब बाबरी ढांचा, अपने को बाबरी ढांचा वो कहते हैं, मतलब जो बाबर का पाप ढहाया गया, जो उसने मंदिर के ऊपर अपने पाप को चिन्हित कराया था, जिन लोगों ने बाबर नाम दिया, बाबर ने नहीं किया था। बाबर तो एक सहारा है बकवास का, और उसको बाबरी नाम शुरू में था भी नहीं। लेकिन जो ढांचा पापपूर्ण रंग रोगन करके जो पाखंड और नीचता की गई,
उसको जिस दिन ढहाया है हिंदुओं ने, पाप के मैल को, मल को, कचरे को, कलंक को हटाया, उस दिन, उसके अगले दिन एक अच्छे अंग्रेजी पत्रकार ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखा भी था कि अगर हिंदू अगस्त 1947 में ही इन तीनों जगह मंदिर बना लेते तो कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान में हो रहा था पूरब और पश्चिम में, वो तो भयावह था, वो तो नृशंस था, वो तो घृणित था, वो तो असह्य था, वो तो अत्यंत असहिष्णु था, उसको एक पल भी नहीं सहना चाहिए था। ऐसे भयंकर पापाचार के समक्ष यहाँ यदि सारे ही मुसलमानों को कोई मारने लगता तो स्वाभाविक माना जाता, और मंदिर बनाना तो वो लोग हाथ पैर जोड़ के आपका मंदिर बनवा देते। तो क्यों नहीं बना मंदिर? अगस्त 1947 में या अगस्त 1947 से दिसंबर 1947 के बीच में मंदिर क्यों नहीं बना, ये प्रश्न प्रत्येक राम भक्त को अवश्य पूछना चाहिए और उसके मन में अवश्य उठता भी है। तो जैसा हिंदू धर्म की परंपरा है, हिंदुओं की परंपरा है, हर प्रश्न के तीन पक्ष होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तीनों का हम क्रमशः विश्लेषण करेंगे। मूल पक्ष होता है आध्यात्मिक, लेकिन वो गहरा होता है, वो बहुत गहन होता है, उसका संबंध आध्यात्मिक तत्वों से होता है, इसलिए वो सबसे अंत में वहां पहुंचेंगे। बीच में आधिदैविक पक्ष की विवेचना करेंगे और सबसे प्रारंभ में आदि भौतिक पक्ष। तो आदि भौतिक पक्ष क्या है? राम मंदिर 77 वर्ष पहले स्वाभाविक रूप से नहीं बना, इसका आदि भौतिक पक्ष क्या है? आदि भौतिक पक्ष ये है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों से चिरौरी विनती करके, हाथ जोड़कर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अंग्रेजों से मैत्री करके, एक तरह से तत्कालीन वास्तविक राष्ट्रीय नेतृत्व, जैसा गांधी जी ने कहा था कि सुभाष को आज देश का बच्चा बच्चा पूजता है, सबके हृदय में सुभाष हैं, तो ऐसे देश का बच्चा बच्चा जिसे पूज रहा था, उसके विरुद्ध द्रोह करके, गद्दारी करके, जिन लोगों ने अंग्रेजों से समझौता करके ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण प्राप्त किया, वो चाहते ही नहीं थे कि मंदिर बने। वो चाहते ही नहीं थे कि हिंदू अस्मिता, हिंदू स्वाभिमान, हिंदू गौरव सहज रूप में, जैसा अनादिकाल से चलता आया है, वैसा पुनः प्रतिष्ठित हो। उनमें से कुछ ने नाटक किया था कि हम भी, हमें हिंदू हूं, मैं पक्का हिंदू हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं, सब कहा था कुछ ने। और कुछ तो कहता था, जवाहरलाल तो कहते थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, मुझे तो हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो इन दोनों की एक नूरा कुश्ती चलती थी, मिली भगत। गांधी जी कहते थे मैं सनातनी हिंदू हूं, मैं पक्का हिंदू हूं, गौरक्षा मेरे लिए स्वराज्य से बढ़कर है, कन्वर्जन में एक भी दिन भारत में चलने नहीं दूंगा किसी भी तरह है, और कन्वर्जन तो हलाहल विष है, और जो लोग हिंदू धर्म त्याग के ईसाई बन जाते हैं, वो राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा समाप्त हो जाती है। ये सब गांधी जी कहते थे। और जवाहरलाल कहते थे कि मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, और ईसाई रंग में रंगे थे, और आधा मुसलमान, दोनों मुसलमानों और ईसाइयों के रंग में रंगे थे, और हिंदुओं से विद्रोह करते थे। दोनों बातें नेहरू जी में थी, और स्वयं को पक्का हिंदू, राम नाम जपने वाला धार्मिक हिंदू गांधी जी बताते थे। लेकिन राजनीति में इन दोनों की ट्यूनिंग थी, इन दोनों की नूरा कुश्ती थी, इन दोनों का बहुत बढ़िया तालमेल था। और इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, गांधी जी थोड़ा सच बोलते थे, काम तो महत्वाकांक्षा के लिए करते थे और बहुत से गलत काम भी किए, लेकिन बोलते प्रायः सच थे। कभी कभी झूठ भी बोला है, लेकिन अधिकांशतः सच बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि सुभाष को देश पूजता है, सारा देश पूजता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो युद्ध है, ये तो इसमें चर्चिल और हिटलर दोनों युद्ध अपराधी हैं, वार क्रिमिनल हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार क्रिमिनल नहीं है, हिटलर और चर्चिल वार क्रिमिनल है, ये भी कहा। लेकिन एन मौके पे, अब ये पता नहीं कि उनको अंग्रेजों ने किसी उनकी कमजोरी, जो कि उनके काम विषयक कमजोरियां थी, तो उसका कोई दबा के रखा था, तो ब्लैकमेल करके हाँ कहलवाया या दोस्ती का वास्ता दिया। लेकिन अंत में गांधी जी को सहमत किया कि जवाहरलाल नेहरू को हम प्रधानमंत्री बना दें, ट्रांसफर ऑफ पावर करें। तो इसमें गांधी जी का पूरा खेल था, पूरी सहमति थी, पूरा उत्साह था, पूरी तिकड़म थी, पूरा छल था। तो अपने को सनातनी हिंदू कहने वाले, और अपने को नास्तिक और एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाले, और इस्लाम और ईसाइयत के रंगे हुए व्यक्तियों के बीच जो नूरा कुश्ती थी, जो तालमेल था, उससे ट्रांसफर ऑफ पावर संपन्न हुआ। तो वो चाहते ही नहीं थे कि हिंदू धर्म में गौरव आए। हिंदू धर्म का गौरव
प्रदीप्त हो, हिंदू धर्म का गौरव प्रज्वलित हो, हिंदू धर्म का गौरव में तेजो वृद्धि हो। तो वो नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये जो मंदिर तोड़े गए हैं, ये जो हिंदुओं के मन में कसकते रहते हैं, ये फिर से बने, क्योंकि उससे कसक दूर होगी और उससे ये भी हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम सामंजस्य हो जाए, प्रेम हो जाए। तो वो प्रेम भी नहीं चाहते थे, वो सोचते थे लगातार तनाव बढ़ा रहे, लगातार इनमें युद्ध की स्थिति रहे, जैसा हमारे पूर्व हमको अपनी सत्ता देकर जाने वाले अंग्रेज जैसा जिस नीति पर चलते थे, उसी नीति पर गांधी और नेहरू, और विशेषकर गांधी जी की तो हत्या हो गई, नेहरू उसी नीति पर चल रहे थे, नेहरू और उनका पूरा मंत्रिमंडल। तो क्यों नहीं बना? क्योंकि जो लोग सत्ता में आए वो चाहते ही नहीं थे कि हिंदुओं का आत्मगौरव पुनः सहज रूप से प्रतिष्ठित हो। ये तो हुआ इसका आदि भौतिक पक्ष। इसीलिए लगातार वो दंगे होने देते थे, फिर दंगे की रिपोर्ट करते थे, और फिर हिंदुओं को भी ब्लैकमेल करते थे, मुसलमानों को भी डराते थे, लगातार हिंदुओं मुसलमानों को डराते रहे। और फिर एक ऐसा वर्ग खड़ा कर दिया जीवन के हर क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, तो वो तर्क देने लगे, इतना तर्क देने लगे कि अनपढ़ और मूर्ख किस्म के लोगों को इतिहास का प्राध्यापक और इतिहास और पुरातत्व विभाग का पदाधिकारी बना दिया। तो वो झूठी रिपोर्ट देने लगे कि नहीं, कोई चिन्ह ही नहीं है यहाँ राम मंदिर का, और राम तो हुए ही नहीं, और बौद्धों का एक छोटा सा दशरथ जातक है जो कि बहुत बाद में लिखा गया है, उसकी नकल में राम और सीता बहन है, और वहाँ प्रदर्शनी लगा दी, करोड़ों रुपया उसको दे के सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट को, और इतना प्रचार किया कि भ्रम पैदा हो जाए कि राम और सीता अच्छे थे। एक तो इसी में भ्रम पैदा हो जाए, ये लगे कि राम तो अजीब थे, बहन से विवाह किया, और रावण को गरिमा मंडित करना, राक्षसों को गरिमा मंडित करना, और हिंदू धर्म के विरुद्ध बौद्ध धर्म को खड़ा करना, ये सब पापाचार होते रहे। तो वो तो चाहते ही नहीं थे। क्या है, पापाचारी और दस्यु दल सत्ता हस्तांतरण के द्वारा जिस सत्ता को संभाले थे वो धर्म से डरते थे, धर्म की प्रतिष्ठा से, सत्य की प्रतिष्ठा से, राम की प्रतिष्ठा से डरते थे। आदि भौतिक कारण ये है। फिर अभी क्यों हुआ? अभी इसलिए हुआ कि यद्यपि यूरो ईसाई ढांचे में ही भाजपा भी निष्ठावान है, वो लोग इसी शिक्षा से पढ़े हैं, बहुत सारी उनकी मान्यताएं, बहुत सारी मान्यताएं उनकी वही हैं जो यूरो क्रिश्चियन लोगों की हैं। अब इसका एक सहज तरीका देख लीजिए कि अगर वो किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं, तीर्थ यात्रा न कह के उसको टूरिज्म कहते हैं, है ना, कभी स्पिरिचुअल टूरिज्म कह दिया, कभी रिलीजियस टूरिज्म कर दिया, और घूमने गए, दर्शन करने गए तो उसको हेरिटेज वॉक कहते हैं। किसी प्राचीन तीर्थ स्थल में घूमने को क्या कहते हैं? हेरिटेज वॉक। तो ईसाई तो ये लोग भी हैं दिमाग से आधे ईसाई, लेकिन इनके संस्कार थोड़ा गहरे हैं, हिंदू हैं, और इनमें कुछ बड़े धार्मिक लोग हैं। तो इन लोगों ने यद्यपि बहुत मेहनत की, क्योंकि इनमें अंग्रेजों के जो उत्तराधिकारी थे उनका त्रास था। कांग्रेस ने ऐसा तमाम कानून का मकड़ जाल और ऐसा सब कर रखा था कि इनको लगता था कि बेकार, हम अगर हमने तोड़ दिया तो जेल चले जाएंगे। अभी भी देखो, आज तक ये नहीं हुआ है, जो कि तत्काल होना चाहिए, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये घोषित करें कि जिन लोगों ने पाप का वो भयंकर ढांचा ढाया था उनको सबको वीरता पुरस्कार दिया जाए, या पद्मश्री दिया जाए, पद्म भूषण दिया जाए। उसकी वजह किसको दिया जा रहा है? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री अच्छे लोगों को भी दिया जा रहा है, लेकिन और तरह तरह के लोगों को दिया जाता है जिन्होंने प्राणों पर खेलकर वीरता पूर्वक, जिन लोगों ने तथाकथित बाबरी ढांचा नामक पापमय छलपूर्ण चिन्ह को हटाया, कलंक को हटाया, वे सब अभिनंदनीय वीर हैं। उनको वीरता के पुरस्कार देने चाहिए। और उनमें से जो नेता हैं, साध्वी ऋतंभरा जी हैं, चाहे स्वयं परम पूज्य स्वामी उनके गुरु जी हैं परमहंस जी, और परमानंद जी महाराज, या उमा भारती हैं, इन सबको मेरा मानना है कि परमानंद जी महाराज को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और साध्वी ऋतंभरा, नहीं तो साध्वी ऋतंभरा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और अशोक सिंघल को तत्काल भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अशोक सिंघल एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने 50 वर्ष तक लगातार तप किया और कष्ट सहा, और उमा भारती को भी पद्म विभूषण बाबरी ढांचा ढहाने के लिए दिया जाना चाहिए, उसकी प्रेरणा देने के लिए। तो ये क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि ये लोग भी धर्म के प्रति
संकोचशील हैं या कायर हैं या जो भी आप कहें, लेकिन आदि भौतिक कारण ये है कि फिर भी इन लोगों में धर्म का संस्कार है, धर्म का, ये चाहते थे धर्म की प्रतिष्ठा, और उसको सीधे वीरता से नहीं किया लेकिन तरीके से कर लिया। और जो क्यों नहीं हुआ उसका उत्तर यह है कि कांग्रेस ने सब क्षेत्रों में इंटेलेक्चुअल्स ऐसे बनाए, संपादक ऐसे बनाए, पत्रकार ऐसे बनाए, और तो और जुडिशियरी में ऐसे लोगों को कर दिया कि जो रातों रात आतंकवादियों और दस्युओं को जमानत देते हैं, और आतंकवादियों के विरुद्ध अगर पुलिस कोई उचित कार्रवाई भी करती है तो सुओ मोटो संज्ञान लेते हैं, स्वतः संज्ञान लेते हैं और उनकी सुनवाई करते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया। ऐसे ऐसे लोग हैं, ये राम मंदिर प्रकरण पे निर्णय ही नहीं दे के रहते थे, निर्णय ही नहीं देते थे, निर्णय ही नहीं देते थे। अरे किस किस प्रकार के जज हैं, तुम क्यों निर्णय नहीं देते समय पे? और आतंकवादियों, दस्युओं, देशद्रोहियों के लिए इतना क्यों पिघलते हो, इतनी जल्दी क्यों निर्णय देते हो? तो ये सब जो है ये आदि भौतिक कारण है कि विचित्र किस्म के लोग, जिनको भारत से न केवल प्रेम नहीं है बल्कि द्वेष है, हिंदू धर्म से द्वेष है, राग नहीं है, और कभी कभी समाज के दबाव में, मजबूरी में अपने आप को हिंदू दिखाते हैं, राम भक्त दिखाते हैं। ऐसे जुडिशियरी में भी लोग थे, प्रशासन में भी लोग थे और शासन में भी लोग थे। तो ये आदि भौतिक कारण है कि इन्होंने राम मंदिर बनने ही नहीं दिया, और बना तब जब भले ही अर्ध माने सेमी यूरो क्रिश्चियन माइंड हो गया हो शिक्षा में, लेकिन संस्कार से और चेतना से धर्मनिष्ठ लोग जब सत्ता में आए 2014 के बाद, जो बड़ा परिवर्तन जनता ने किया, जनता ने सोचा कि अब हमको अपनी रक्षा के लिए बड़ा परिवर्तन करना चाहिए, तो भारत के धर्मनिष्ठ सदाचारी सत्पुरुष जब मोदी जी को लाए, उसके बाद से परिस्थिति बदली और ये बन गया, ये हुआ आदि भौतिक पक्ष। आदि दैविक पक्ष क्या है? आदि दैविक पक्ष ये है कि सत्ता के लोभ में उन राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने, जिन्होंने अपने घर में बाकायदे पूजा परंपरा जारी रखी थी देवताओं की, राधा कृष्ण की, भगवान राम और सीता माता की, राम दरबार की, हनुमान जी की, काली माता की, सरस्वती माता की, दुर्गा माता की, उन्होंने भी सत्ता के लोभ में मुसलमान लड़ाकुओं से, दस्युओं से मैत्री की। आखिर राणा प्रताप हो या चक्रवर्ती सम्राट राणा प्रताप हो अथवा चक्रवर्ती सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके विरुद्ध मुख्यतः तो क्षत्रिय ही लड़े ना, चाहे वो राजा मान सिंह हो, चाहे जोधपुर नरेश हो, चाहे उदय भान हो, राठौर, राजपूत, इन सब लोगों ने, और कई बार तो अन्य समूहों ने भी, और फिर बाद में ऐसी स्थिति आ गई कि मराठों में से भी कुछ ने मुसलमानों का साथ दिया। यानी आप घर में देवता पूजते हो और बाहर म्लेच्छों का, देवद्रोहियों का, गौभक्षकों का साथ देते हो। तो दैवी कारण यह है कि अंततः उन्होंने इस स्थिति तक ला दिया कि जिससे दिखने लगे कि भाई देखो, तुम देवों की रक्षा नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। और हिंदू समाज के भीतर भी तरह तरह के लोग मुसलमानों और ईसाइयों के प्रभाव से ऐसे पैदा हुए कि वो मूर्ति पूजा की ही निंदा करने लगे। मूर्ति पूजा तो हम कोई करते नहीं, मूर्ति की जो परंपरा है, पूजा तो हम सब ब्रह्म की करते हैं, पूजा तो हम सब सर्वव्यापी, कण कण व्यापी परमेश्वर की करते हैं। कोई हिंदू मूर्ति पूजा नहीं करता। मूर्ति के माध्यम से कण कण व्यापी, सर्वव्यापी परम सत्ता, दिव्य सत्ता, दैवी सत्ता, चेतन सत्ता, चेतना पुंज की, परम चेतना की, परम सत्ता की उपासना करता है। उसको जो लोग नकारते थे, तो भगवान ने उनको भी दिखा दिया कि तुम्हारे कहीं वेदों की या किसी एक ग्रंथ की प्रशंसा करोगे और मूर्ति पूजा की निंदा करोगे, वो देश में वैसा उत्साह नहीं संचार कर सकता जैसा रामलला की मूर्ति के नाम से ही करोड़ों करोड़ लोग विह्वल हो गए, करोड़ों करोड़ लोग रसमय हो गए, करोड़ों करोड़ लोग उस उपासना का महत्व समझ गए, एकदम भावमय हो गए, भक्तिमय हो गए। तो दैवी आदि भौतिक कारण हमने पहले बताया। आदि दैविक कारण यह है कि देवता ये दिखाना चाहते थे कि देव तत्व का भी ये महत्व, केवल निर्गुण निर्गुण की बात करना और उस निर्गुण अव्यक्त परम ब्रह्म की जो दैवी सत्ताएं हैं, चिदंश हैं, चिन्मय शक्तियां हैं, जो दिव्य और सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनका निषेध करना
वो कितना मूर्खतापूर्ण है, कितना निरर्थक है, कितना निस्सार है, और देवता कितनी बड़ी शक्ति हैं, ये दिखा दिया। रामलला के नाम से कैसा रस, कैसा भाव, कैसा उत्साह, कैसा कष्ट सहन करना, कैसा प्राणोत्सर्ग कर देना, इन सब की भावना जग सकती है। जो भावना इस तरह अपने देव विग्रहों के प्रति जग सकती है, वो तथाकथित निर्गुण कथन, जो देवताओं के विहीन तो कोई निर्गुण होते ही नहीं, निर्गुण सत्ता के ही तो सब अंश देवता। तो देवताओं का निषेध परम ब्रह्म का निषेध है, चिन्मय शक्तियों का निषेध परम चेतनमय परम चेतन सत्ता का निषेध है। तो ये दिखा दिया। और जो आधुनिक शिक्षा से प्राप्त अपने आप को राष्ट्रवादी वगैरह कहने वाले मूर्ख थे, जो कहते थे भगवान राम तो महापुरुष हैं और सांस्कृतिक पुरुष हैं और फलान दुनिया भर की बकवास करते थे, उन मूर्खों को भी दिखा दिया कि अरे मूर्ख, ये देवता हैं, ये साक्षात परमेश्वर हैं, ये भाव ही सत्य है। इनको महापुरुष कहते हो अभागे? महापुरुष तो पता नहीं कितने हुए हैं भारत में, करोड़ों करोड़। तो तुम इनको करोड़ों करोड़ में से एक मानते हो? या सनातन सत्य, सनातन चिन्मय सत्ता, चिन्मय परम चेतना, परम ब्रह्म, सर्वव्यापी परम सत्ता, उसकी ही चिन्मय शक्तियां विग्रहों के रूप में पूजी जाती हैं। तो ये दिखा दिया। तो मूर्ति पूजा के विरोधी मूर्खों को, और भगवान राम को महापुरुष कहने वाले मूर्खों को, और दुष्टों को, और ऐसे मूर्खों को जो घर में देवता पूजते थे और देव निंदक, देवद्रोही, गौभक्षक मुसलमानों से मित्रता करते थे, उनको सबको दिखा दिया कि कितना घृणित तुम, कितने नीचे गिर गए थे कि तुम्हारे भगवान राम, भगवान कृष्ण और स्वयं महादेव बाबा विश्वनाथ, इनके भी परिसरों को अपवित्र किया जा सकता है। तुम कितना स्त्री के लालच में, भोग के लालच में, धन के लालच में, राज्य क्षेत्र के विस्तार के लालच में कितना नीचे गिरोगे अभागो, कितना। क्योंकि बिना अच्छे समर्थ शक्तिशाली हिंदुओं के सहयोग के बिना एक दिन मुसलमान कोई एक छोटी सी लड़ाई भी नहीं जीत सकते थे। उनका संरक्षण था, तब फिर बीच में भले छोटा मोटा जीत जाए, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई तो जीत ही नहीं सकते थे। तो ये दिखा दिया कि तुम जो घर में पूजा करते हो और जाके देवद्रोहियों से मैत्री करते हो, तुम जो घर में परंपरा को, संस्कार को मानते हो और इस संस्कार को जो नष्ट करने की 5 बार प्रतिज्ञा करता है, उससे मैत्री करते हो और उससे अपना डीएनए एक बताते हो, इन सबको दिखा दिया। और देव विग्रहों के, देव पूजा के निंदकों को दिखा दिया, और भगवान राम के महापुरुष को दिखा दी, महापुरुष कहने वाले मूर्खों को दिखा दिया कि तुम कितने गलत हो, और ये तो साक्षात भगवान राम है, दिव्य सत्ता है। देवता और देव मूर्तियां हमारी बहुत बड़ी शक्ति हैं। संपूर्ण विश्व में हमारी पहचान देव मूर्तियों से ही होती है। हम कैसे जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्रसार कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान सब जगह था? हम कैसे जानते हैं कि हिंदू धर्म का प्रचार चीन में था, सिक्यांग में था, तिब्बत में था, नेपाल तो खैर है ही, और वहाँ सोवियत मध्य एशिया तक था, और सारे संसार में था, अफ्रीका में था, अमेरिका में था? कैसे जानते हैं? हमारी मूर्तियों से। तो जो मूर्ति के विरोधी हैं वो तो दयनीय मूर्ख हैं, और या फिर धर्मद्रोही हैं। दो ही तरह के लोग मूर्ति पूजा के विरोधी हो सकते हैं, या तो धर्मद्रोही या दयनीय मूर्ख। तो ये आदि दैविक कारण है, आदि भौतिक कारण, आदि दैविक कारण, और मूल अब आते हैं आध्यात्मिक कारण। मूल आध्यात्मिक कारण ये है कि राम कीन्ह चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। तो भगवान राम ने ही चाहा था कि ये 3 पवित्र स्थान भी भंग करें ये पापी। क्यों? भगवान राम ने, भगवान शंकर ने, परम सत्ता ने, भगवान योगेश्वर कृष्ण ने क्यों चाहा था? क्योंकि सत्ता के लोभ में आप इतने अंधे हो रहे हैं कि छोटा मोटा कोई उन्होंने मंदिर तोड़ दिया, कोई कहीं उत्पात कर दिया, कहीं आपकी मूर्तियां तोड़ दी, कहीं किसी मूर्ति के नाक तोड़ दिए, आंख निकाल ली, हाथ तोड़ दिए, कंधा तोड़ दिया, धड़ रहने दिया, सिर हटा दिया, धड़ भी हटा दिया, सिर ही टुकड़ा पड़ा रहने दिया, छत छत, और आप सब सहते रहे। तो फिर ये दिख जाए कि ये कहां तक जा सकती है बात। तो उन्होंने साक्षात पवित्रतम श्री राम जन्मभूमि को दूषित कर दिया, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लांछित और दूषित करने का प्रयास किया दुष्टों ने। और ज्ञानवापी, जिसका नाम ही ज्ञानवापी है,
जो हजारों साल से पूजित पवित्र तीर्थ है, वहां भी मस्जिद बनाने की हिम्मत कर ली। इतना दुस्साहस, इतना पाप। तो आध्यात्मिक कारण क्या है? आध्यात्मिक कारण यह है कि जो सर्वव्यापी परम सत्ता है, जो परम प्रभु, परम कोमल, परम करुणामय, परम कृपालु श्री राम हैं, वो ये दिखाना चाहते थे कि अरे मूर्खो, घर में पूजा करते हो, घर में अपनी छोटी छोटी मूर्तियां, ये लड्डू गोपाल हैं, ये नृत्य गोपाल हैं, ये अमुक गोपाल हैं, ये हमारे रामलला हैं, अपने अपने घरों में पूजा करते हो और इनका साथ देते हो। इनका साथ कितने बड़े पापाचार को जन्म दे रहा है। ये भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण और स्वयं महाकाल बाबा विश्वनाथ साक्षात देवाधिदेव महादेव ने दिखा दिया। इनका साथ दोगे तो ये होगा महाविनाश। कितने नीचता तक जा सकते हैं, और वहां तक जा सकते हैं जहां से फिर धर्मनिष्ठ सदाचारी हिंदुओं का खून खौल उठे। हम जानते हैं 77 वर्षों से हिंदुओं का खून खोलता था जब श्री राम जन्मभूमि को देखते थे, और ऊपर से इन लोगों के पाखंड और इनका ऐसा दुस्साहस कि नहीं नहीं, इतिहास में रिकॉर्ड नहीं है और पुरातत्व में रिकॉर्ड नहीं है और कोई चिन्ह नहीं है, और हम तो 2000 साल से मस्जिद बनवाए हैं। कुछ भी, मतलब पागलों का प्रलाप। क्यों? इसलिए कि हिंदू आपको मार नहीं देता, आपकी हत्या नहीं कर देता। नहीं तो ऐसा कहने वाले का तो हरिहर निंदा सुनई जो काना, पाप होई गोघाट समाना, काटिए तासु जीव जो बताई। शास्त्र तो कहते हैं कि ऐसे आत्ताइयों का जो हमारे तीर्थ स्थलों पर कब्जा करने की कोशिश करे, उसको साफ कर दो जड़ मूल से। तो हिंदुओं का खून खोलता था। हम साफ तो नहीं कर सकते क्योंकि अंग्रेजी कानून बना दिए हैं, उनको तो छूट है। उनका कोई वाद आएगा, उनका कोई प्रकरण आएगा, तो जज साहब कहेंगे कुरान मंगाओ, कुरान में क्या है, कुरान में क्या है, और बाइबिल में क्या है, बाइबिल में क्या है। अरे कुरान और बाइबिल में तो राज्य के विषय में कुछ लिखा ही नहीं है, और न्याय के विषय में, न्याय व्यवस्था न कुरान में है न बाइबिल में है। एक आदमी ने कुछ कह दिया, वो तो खैर गॉस्पेल है, चार लोगों ने कुछ कुछ भी कहा, उसका नाम ही रखा है गॉस्पेल, गपशप सुसमाचार। कोई आया था मसीहा, उसके बारे में गपशप चार लोग कर रहे हैं, वो हो गया गॉस्पेल या सुसमाचार की हम सूचना दे रहे हैं कि वो आया था। और ये कुरान, जिसके विषय में अब नए नए बहुत सारे जानकार लोग हैं, सचवाला जैसे अरबी भाषा और कुरान के मर्मज्ञ, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो ऐसा कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं, और कुरान तो बहुत सारी थी और इतने प्रकार की कुरान है आदि आदि, पर हम उसमें नहीं जाते। वो हमारा विषय नहीं है, क्योंकि हम अरबी भाषा के विशेषज्ञ नहीं हैं। हम क्या है, हम संस्कृत और हिंदी भाषा के जानकार हैं, और थोड़ा बहुत बांग्ला और मराठी के भी हैं, लेकिन मुख्यतः संस्कृत और हिंदी के जानकार हैं। तो हम तो अरबी भाषा और कुरान जो है कैसी थी कैसी नहीं, इस सब के विवाद में जाएंगे ही नहीं, है ना। हम मानते हैं कि जो कुरान सब लोग कह रहे हैं वही कुरान है। तो उस कुरान में जो लिखा है, उसके मानने वाले जो हमारे साथ कर रहे थे, वो तो भयंकर था। और फिर हमने ये भी देखा कि उस कुरान में जो लिखा है उसका ये पालन भी नहीं करते। कुरान में तो बहुत कुछ लिखा है। कुरान में लिखा है किसी प्रकार का नशा मत करो, नशे की खेती मत करो, नशे का कारोबार मत करो, नशे का कारोबार करने वाले से मित्रता मत रखो, दोस्ती मत रखो। बड़े बड़े अपने को मुसलमान कहने वाले लोग शराब पीते हैं और ड्रग्स लेते हैं और नशे का कारोबार करते हैं, तो वो तो उनको कुरान में क्या कहा गया, मुनाफिकीन। और मुनाफिक को कहा है कि उसको तो काफिर से भी ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा नरक मिलेगा, इतना दागा जाएगा नरक में। और मुनाफिक को तो मस्जिदों में कोई हक ही नहीं प्राप्त है, साफ साफ कहा है कुरान शरीफ में। तो कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ में जो सजाएं बताई गई हैं, जो शराब पिए उसको 100 कोड़े रोज लगाइए। इतने बड़े बड़े नट नटी सिनेमा में, और बड़े बड़े लेखक शायर कवि हैं, और बड़े बड़े संपादक मुसलमान लेखक हैं, सब शराब जब पीते देखे जाते हैं, सार्वजनिक रूप से भी पीते हैं, उनको 100 कोड़े लगाइए। भारत में ये बना दो, बता दो कि जो अपने आप को पक्का मुसलमान कहता है, उसके ऊपर शरिया लागू होगा, और वो अगर शराब पिएगा तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर नशे की खेती कारोबार आदि करेगा तो उसको मुसलमान कहने का हक उसको छीन लिया जाएगा, और वो मस्जिद के नाम से कोई मांग नहीं कर सकता और मुकदमा भी नहीं लड़ सकता। शरिया लागू करिए ना, शरिया भी लागू नहीं की। तो भगवान ने ये दिखा दिया
कि ये लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं अंग्रेजों के समय से, ये सत्ता के लोभी लोग हैं और इनको इस्लाम की भी इज्जत नहीं है, क्योंकि इस्लाम जो वो लोग बताते हैं कुरान शरीफ में प्रतिपादित, उस कुरान शरीफ के अनुसार आचरण नहीं हो रहा है। इस पर तो तुम आपत्ति करो भाई। भारत सरकार को और जुडिशियरी को इस पर आपत्ति करनी चाहिए कि अपने आप को मोमिन कहने वाले लोग कुरान शरीफ के अनुसार नहीं चलते। और कुरान शरीफ में तो किसी प्रकार के भव्य मस्जिद की बात ही नहीं है, तो बड़ा मस्जिद कैसे कोई बना सकता है। और कुरान शरीफ में तो जुडिशियरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और राज्य का भी कुछ नहीं है। वहाँ तो खलीफा है, और खलीफा तो हर अखाड़े में खलीफा होते हैं, गली गली में खलीफा होते हैं, एक मोहल्ले के मुखिया जैसा पद है खलीफा। तो राज्य की, राजा की, शासन की, न्याय व्यवस्था की कोई वहाँ न तो बाइबिल में बात है और ना ही कुरान में। तो जब कुरान और बाइबिल को जो लोग मानते हैं वो जुडिशियरी कैसे बना सकते हैं? तो इसका मतलब कि ये बहाना है, आड़ है। तो ये बात कहनी चाहिए कि भाई आप कुरान की आड़ लेकर आप भारत में विधि द्वारा स्थापित शासन के विरुद्ध रोज काम करना चाहते हैं, लॉलेसनेस फैलाना चाहते हैं। तो क्या कुरान विधि विहीनता का लाइसेंस है लॉलेसनेस का? ये तो कोई नहीं कहेगा। तो जो लोग कुरान को मानते हैं उनको कुरान के अनुसार आचरण करना पड़ेगा, अन्यथा उनका नागरिक अधिकार छीन लिया जाएगा और उनको दंडित भी किया जाएगा। हम लोगों को, हमारी सरकार को कुरान शरीफ की जो लोग इज्जत करते हैं, ऐसी विधि पालिका और सबको ये करना चाहिए कि जो कुरान के अनुसार जीवन नहीं जीता उसको दंडित किया जाए। उसको शराब पीने पे 100 कोड़े रोज मारे जाएं, नशे का कोई कारोबार करने पे उसे कहा जाए कि खबरदार अगर तुमने अपने आप को मुसलमान कहा तुम तो मुनाफिक हो। और मज़ार और ये सब बनाए तो कहना चाहिए तुम मुशरिक हो, क्योंकि उसमें तो इस तरह से मज़ार बनाना और ये चादरें आदरें कैसे चढ़ाई जा रही हैं। तो ये सब सवाल उठाने चाहिए ना। तो किसी भी विषय में सच्चाई नहीं है तो क्या हिंदू धर्म का विरोध करके तरह तरह के नए नए मजहब या रिलीजन की आड़ लेने का उद्देश्य लॉलेसनेस फैलाना है? भारत के कानून को नहीं मानने के लिए लोग मुसलमान या ईसाई बन सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। आप मुसलमान बनिए, बहुत सम्मान है, पक्के मुसलमान बनिए, जो कुरान शरीफ में लिखा है वैसा जीवन जीजिए। कभी भी अपना फोटो मत खिंचवाइए, किसी का फोटो, किसी मनुष्य का फोटो मत लीजिए, मनुष्य का फोटो घर में मत टांगिए, मनुष्य का फोटो किसी किताब में हो तो उस किताब को मत पढ़िए। मनुष्य या चिड़िया या कोई भी जानवर जो अल्लाह की बनाई कायनात की नकल, बहुत बड़ा कुफ्र है। तो जिसमें पशु पक्षी हों, मनुष्यों के चित्र हों, वो किताब नहीं पढ़ सकते। अगर किताब पढ़ते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं, और आप नशा करते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं, और आप मनुष्यों, जो अल्लाह ने मनुष्य को बनाया है तो उस मनुष्य की तरह नाचने गाने की नकल नहीं कर सकते। थोड़ा झूम लीजिए नशे में, वैसा नशे में अल्लाह के स्मृति में। इसीलिए वो लोग कव्वाली गा के झूमते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन बाकी जो डांस करते हैं, तो किसी मुसलमान को मनुष्य और देवताओं की तरह देवताओं के द्वारा बनाए गए नाट्य शास्त्र की अनुकरण करने की अनुमति नहीं है, और किसी भी ईसाई को भी अनुमति नहीं है। तो ये लोग हमारा जो भारत का नाट्य शास्त्र है और विश्व के अन्य श्रेष्ठ नाट्य शास्त्र हैं उसके अनुसार नाट्य क्यों करते हैं, और चित्रकला क्यों करते हैं, और सबसे बड़ी बात नशा क्यों करते हैं? तो ये शासन को संज्ञान लेना चाहिए। क्या मजहब की आड़ अपने आप को किसी मजहब विशेष का कहना कानून तोड़ने का लाइसेंस है, लॉलेसनेस की गारंटी है? ये सब प्रश्न उठाना चाहिए। तो भगवान राम ने क्या किया, ये सामने ला दिया। अगर राम भक्त, सच्चे राम भक्त चाहें तो ये सब प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, मजहब की आड़ में आप लॉलेसनेस फैला रहे हैं, रिलीजन की आड़ में, क्रिश्चियनिटी की आड़ में आप भारत में लॉलेसनेस फैला रहे हैं। तो लॉलेसनेस के लिए तो रिलीजन नहीं है, लॉलेसनेस के लिए तो मजहब नहीं है। या तो आप भारत का कानून मानो या अपनी किताब मानो, तो फिर उसी के अनुसार जियो। फिर भारत में आपको सीमित अधिकार रहेंगे, ज्यादा अधिकार कैसे रह सकते हैं? आप हिंदुओं से द्वेष करो, भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को नष्ट करने का प्रयास करो, तो आपको कैसे नागरिकता मिल सकती है? आप दिन में 5 बार घोषणा करो कि ला गरबिया ला शर्तिया इस्लामिया इस्लामिया और ला इलाही इल्लल्लाह, अल्लाह से श्रेष्ठ और कोई नहीं है, और राम और कृष्ण और शिव और दुर्गा और हनुमान जी और काली माता और लक्ष्मी जी और सरस्वती माता को नहीं मानो, तो आप भारत में कैसे रह सकते हैं? और रहें तो
किसी तरह खाने पीने कमाने को रहें, लेकिन नागरिक अधिकार आपको कैसे मिल सकते हैं, ये सब प्रश्न उठाना चाहिए। तो आध्यात्मिक कारण क्या है? भगवान श्री राम ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने और बाबा विश्वनाथ ने जानबूझकर स्थिति को यहाँ तक पहुंचने दिया कि धर्मनिष्ठ हिंदुओं के मन में ये सारे भाव पैदा हों, ये सारी जिज्ञासाएं पैदा हों, और फिर उनको मौका दिया जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ वेद पढ़े थे, यज्ञ अनुष्ठान किया था, धर्म के कार्य किए थे, सदाचार किया था, सत्कर्म किया था, कोई न कोई ऐसे पवित्र काम किए थे जिससे कि उनको मौका मिला कि वो अयोध्या जी में श्री राम मंदिर बनाएं। तो राम मंदिर के निर्माण के लिए भी भगवान श्री राम ने किया है। आप सोचिए, अगर पहले राम मंदिर बनता तो इतना भव्य, इतना श्रेष्ठ, इतना पवित्र कुछ बन ही नहीं सकता था, असंभव था। तो जो पिछले जन्मों में पता नहीं कितने पुण्य किए थे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि उनको ऐसे समय में भारत का प्रधानमंत्री भगवान ने बनाया, भगवान श्री राम ने, रामलला ने, कि भव्य राम मंदिर कैसा अभूतपूर्व बना है, जो देखता है वही मुग्ध हो जाता है। और सारा विश्व राम में हो गया। अमेरिका में श्री राम के उत्सव हो रहे हैं, यूरोप में हो रहे हैं, अफ्रीका में हो रहे हैं, भारत में हो रहे हैं, और संपूर्ण भारत के आसपास का जम्बू द्वीप में हो रहे हैं। तो ये कई जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप भगवान राम ने श्री नरेंद्र मोदी को चुना। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी श्रद्धा से वहां साष्टांग दंडवत किया, वो बताता है कि उनके मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा है। रामचरितमानस का दोहा याद आया मुझे उनको देखते ही, प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करारी, वो कहते हैं, है ना। तो प्रणत हो गए भगवान के सामने, जो प्रणत जिस तरह से वो हुए, प्रणत पाल तो प्रणत को, जो प्रणत हो उसका पालन करते हैं रघुवंश मणि। जो शरण में आए उसको अभय देते हैं, अभय ही नहीं देते, उसको ऐश्वर्य देते हैं, यश देते हैं, शक्ति देते हैं। तो पिछले जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप श्री नरेंद्र मोदी को इतना भव्य राम मंदिर बनाने का यह अवसर, यह सौभाग्य, यह श्रेय भगवान श्री राम ने दिया। तो इस प्रकार हमने श्री राम मंदिर बनने में 77 वर्ष की देरी क्यों हुई, इसके आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों ही कारणों का संक्षेप में विश्लेषण किया। जय श्री राम।